हर्षित, विपिन, राहुल। बताइए प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी। गुड इवनिंग भाई। निधि, राजू, हरिवंश, पांडे, सत्यम। देखिए, कल मैंने आपको डेविएशन समझाया था, बहुत संक्षिप्त में कल मैंने आपको बताया था। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें डेविएशन अच्छे से समझ में आ गया? भाई, कितने स्टूडेंट ऐसे मेरे दोस्तों जिन्हें डेविएशन अच्छे से क्लियर हो गया, जिनको अब कोई परेशानी नहीं है? बताइए। चौकस फील कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्त। मैं आज आपको बहुत डिटेल में और बहुत विस्तार से चीजों को समझाऊंगा और आपको बहुत ही मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं, कोई परेशानी नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाई, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने मेरे सुंदर दोस्त। ऐसा करिएगा कि एक जो है 10वीं क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 10वीं क्लास के मेरे दोस्तों दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है ना? मेरी बातों को गौर से सुनेगा, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है? और ठीक है भाई, एक जो है 10वीं की क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मेरे प्यारे भाई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूं मैं, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, सेक्शन ए में 276 स्टूडेंट है, 276। सेक्शन ए में 276 स्टूडेंट है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। और सेक्शन बी में 204 स्टूडेंट है। बोलो। आपके पास दो सेक्शन हैं, 10वीं की क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 276 विद्यार्थी हैं और सेक्शन बी में 204 स्टूडेंट हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। सेक्शन ए के स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं, आप औसत अंक समझते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको औसत निकालना आना चाहिए। किसी भी संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? कि टोटल डाटा को ऐड कर दीजिए और डाटा की क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, डेविएशन और सक्सेसिव अलग अलग मेथड है आशीष, अभी फर्क समझ में आएगा। सेक्शन ए में 276 विद्यार्थी, सेक्शन बी में 204 स्टूडेंट है। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है मेरे प्यारे भाई 82। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 82 है, जबकि सेक्शन बी के स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है मेरे प्यारे भाई वो 87 है। तो आप मुझे बताइए कि बताओ, अगर मैं पूरी क्लास को एक साथ खड़ा कर दूं, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी टुगेदर का एवरेज स्कोर क्या होगा? सेक्शन ए और सेक्शन बी टेकन टुगेदर का एवरेज स्कोर क्या होगा? ये मैंने सवाल पूछ लिया। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया? मैंने आपको बताया कि जिस भी सवाल में आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, ओवरऑल इफेक्ट निकालने मेरे प्यार में बीच में प्लस का साइन है, वहां डेविएशन लगेगा। आपको सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर दिया है, सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर दिया है। सेक्शन ए का 82 है, सेक्शन बी का 87 है। आपसे पूछा है सेक्शन ए और बी दोनों टुगेदर का एवरेज स्कोर बताइए, कैसे निकलेगा? हाँ जी, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो टुगेदर आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम डेविएशन अप्लाई करते हैं, डेविएशन। ठीक है ना? अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस बात को, कोई समय की पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये समझ गए तो पूरा जो है अर्थमेटिक मैथ आपको बच्चों का खेल लगेगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। एवरेज ऐसे नहीं निकलता मेरे दोस्तों। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यार आप बेस, जो बेस वैल्यू होती है ना, आधार, जिसको आधार मान के हम कोई चीज कैलकुलेट करते हो, बेस वैल्यू को पकड़ के रखा करो। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही तो औसत निकलेगा। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट,
एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके पास 5 स्टूडेंट है, भाई किसी के 11 नंबर आए, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 100, किसी के कुछ, सबके मार्क्स, पूरी क्लास के मार्क्स जोड़ लो, हर बच्चे के मार्क्स ऐड कर लो, सारे बच्चों के मार्क्स ऐड कर लो और उसको भाग दे दो कितने स्टूडेंट है उससे, एवरेज मार्क्स आ जाएगा। क्या इस क्लास में ऐसा बालक तो नहीं जिसको एवरेज निकालना ना आता हो? हां जी, आप बोलोगे जी सर ये सभी को पता है, कोई परेशानी नहीं इसमें, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है तो आप हमेशा यहां पे डेविएशन निकाल, देखिए एवरेज जो निकाला जा रहा है, एवरेज मार्क्स जो निकाले जा रहे हैं मेरे प्यार में, जो एवरेज मार्क्स निकाले जा रहे हैं वो किसको बेस मान के निकाले जा रहे हैं? वो निकाले जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेस मान के। कोई भी चीज किसको बेस मान के कैलकुलेट की जाती है इसका आपको ध्यान रखना, उसकी इज्जत करनी है। एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाले जाते हैं। अब मेरे दोस्तों आ जाते सबसे पहले बेसिक तरीका, जिसको मैंने कल बताया था, वेटेड एवरेज वाला तरीका। मेरे दोस्तों क्या भाई, क्लास ए में 276 स्टूडेंट हैं और इनके एवरेज मार्क्स आए हैं 82, या एवरेज मार्क्स का मतलब हर एक स्टूडेंट एवरेज 82 नंबर ला रहा है। अगर 276 स्टूडेंट हैं टोटल, तो 276 स्टूडेंट कितने नंबर लाए होंगे? 276 गुणा 82। भाई एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 82 है। अगर टोटल 276 स्टूडेंट सेक्शन ए में है तो 276 स्टूडेंट कितने मार्क्स लाए होंगे? तो 276 गुणा 82। हां जी सोनू, जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, प्लस, बीच में प्लस होना चाहिए, वहां हर एक सवाल में लगेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आप बोलोगे जी सर सेक्शन बी का एवरेज स्कोर 87 है, हर एक स्टूडेंट 87 नंबर ला रहा है, 204 बच्चे, तो 204 बच्चे कितने नंबर लाए होंगे कुल मिला के? तो एक स्टूडेंट 82 ला रहा है तो 204 स्टूडेंट लाए होंगे, 204 गुणा 82। क्लियर? आप बोलोगे जी सर प्लस। तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट के, ये दोनों स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ गए। मैंने क्या निकाल लिया? ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के टोटल मार्क्स मैंने निकाल लिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ऐसे गुणा करके अपॉन, मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के टोटल मार्क्स निकाल लिए और इसको डिवाइड कर दीजिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में टोटल स्टूडेंट की संख्या से। सेक्शन ए में टोटल 276 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 204 स्टूडेंट्स हैं। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। तो मैंने ये पता लगा कि दोनों सेक्शन में कुल कितने स्टूडेंट है, तो आपका जवाब होगा सर इतने स्टूडेंट है। दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स के कुल मार्क्स कितने आए, तो आप कहोगे इतने आए, डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों सेक्शन का एवरेज आ गया। अब मेरे दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वेटेड एवरेज है, इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ा लॉजिकली देखो मेरे दोस्तों, तो यहां पे मेरे प्यारे में बीच में प्लस का साइन है, नीचे भी प्लस का साइन है, तो चीजों को काटा जा सकता है। अगर किसी नंबर से ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। भाई यहां पे जो बेस है, बेस क्या है? एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेस मान के निकाले जाते हैं एवरेज मार्क्स। दो सौ चार गुणा 87, सॉरी 87 आएगा। हाँ क्या हुआ? ठीक है, ये 87 है ना, 204 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 87 है, तो मल्टीप्लाई बाई 87 आएगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स इसको बेस मान के निकाले जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को, जो कि नीचे आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे मेरे दोस्तों ये जो बेस है ये 12 से कट रहा है। भाई 276 और 204 किस नंबर से कट रहे हैं? दोनों नंबर 4 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, यानी कि 12 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो क्या आप आंसर हर को 12 से नहीं काट सकते ऊपर नीचे? क्या आप ऊपर नीचे 12 से डिवाइड कर सकते हो? है भाई, तो आप कहोगे हाँ जी सर 12 से काट लूंगा, 12 दूनी 24 और 3 12 तिया 36। अभी 12 एकम 12 मेरे दोस्तों, और 8 12 सत्ते 84। नीचे भी काट लेंगे मेरे दोस्तों 23, और नीचे भी 12 से काट लेंगे मेरे दोस्तों 70। तो आपने क्या देखा? आपने देखा यार कि जब भी मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो जो भी बेस वैल्यू है उसकी एग्जैक्ट जरूरत है ही नहीं, कि इस तरीके से आप हमेशा बेस को ऊपर नीचे से सिंप्लीफाई करोगे 12 से।
तो आपको कभी भी ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत थी नहीं है भाई, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत थी नहीं। अगर आप डेविएशन ओवरऑल इफेक्ट निकाल रहे हो तो जो भी बेस वैल्यू होगी, जिसको बेस मान के एवरेज निकाला जा रहा है, किसको बेस मान के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है बटे में, जो चीज बटे में आती है वो बेस होता है। तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या का पहले रेशियो ले लो। 276 204 का पहली रेशियो ले लीजिए मेरे दोस्तों, 12 से कट जाएगा 276, ठीक है ना। कितनी बार, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 204 कट जाएगा मेरे दोस्तों 12 से, 12 कम 12 8, 12 सत्ते 84, 23:17। आपको एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं थी। जब डाटा आसान हो तो आप इससे कर लेंगे। अब निकालेंगे मेरे दोस्तों एवरेज कितना आ जाएगा भाई, 23 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 82 है, 23 स्टूडेंट का कितना आ जाएगा, 23 गुणा 82। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्लस एक स्टूडेंट का 87, 17 स्टूडेंट है तो 17 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, 17 गुणा 87। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अपॉन अपॉन मेरे प्यारे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल स्टूडेंट कितने, तो टोटल स्टूडेंट है 23 + 17 यानी कि 40। टोटल स्टूडेंट हो गया मेरे दोस्तों ये 40, किसी को इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये आ गया। यहां आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रहेगी, ये वेटेड एवरेज वाला तरीका है। अगर डाटा सिंपल होता तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेविएशन वेटेड एवरेज सेम है क्या, बिल्कुल सेम है वर्षा, कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब इसके आगे इसको कैलकुलेट करने का शॉर्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में, पूरी नजर यहां होनी चाहिए, सारी की सारी निगाहें, ठीक है भाई। ये हटा रहा हूं मैं, आपको निकालना है पूरी क्लास, सेक्शन ए सेक्शन बी टुगेदर का एवरेज। मेरे प्यारे भाई क्या इस 87 को मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, क्या आप इस 87 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 82 + 5? जवाब दीजिए, लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, 82 + 5 लिख सकते हो ब्रेक करके 87 को। ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई ये 23 गुणा 82 जब 17 की यहां गुणा हो जाएगी तो 17 गुणा 82 हो जाएगा, ये 23 गुणा 82 है। तो प्यारे बच्चे जब ये ऐड होगा, ध्यान सुनिएगा, 23 × 82, 17 × 82, तो कितना आ जाएगा ये 82 तो कॉमन आ जाएगा, 23 + 17 40, ये 40 गुणा 82 हो जाएगा आसानी से। आप बोलोगे जी सर प्लस प्लस, इस 17 की मेरे दोस्तों 5 में गुणा होगी, प्लस 17 गुणा 5, 17 × 5। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कर सकते हैं दोस्तों ब्रेक, 23 गुणा 82 प्लस 17 गुणा 82 तो 40 गुणा 82 हो जाएगा, प्लस इस 17 की 5 में गुणा होने 17 गुणा 5, और बटे क्या है बच्चों, बटे में है 23 + 17 40, बटे में क्या है 23 + 17 40, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, वो भी बताऊंगा सुखदेव, चिंता ना करो आप। 23 + 17 40, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई प्लस का साइन है बीच में, 40 से अलग अलग भाग कर लो, इसको भी अलग भाग कर लो और इसको भी अलग भाग कर लो, 40 से इसको भी भाग कर लीजिए, इसको भी 40 से 40 गुणा 82 को भाग करेंगे, 82 आ जाएगा, 40 तो कट जाएगा, प्लस प्लस 17 गुणा 5 बटे 40, 17 गुणा 5 बटे 40, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा, 5 × 8 = 40, 17 बटे 8, 17 बटे 8 होता है मेरे दोस्तों कितना, 2.125, तो ये आ जाएगा 84.125, 84.125, क्लियर, 84.125 आएगा, 82.125 नहीं आएगा, 84.125, ये दोनों सेक्शन के टुगेदर एवरेज मार्क्स आ गए। हम्म हम्म कैसे, हम्म हम्म
क्या मेरे प्यारे भाई? ये सभी लोगों को समझ में, ये दोनों क्लास का एवरेज स्कोर है 84.125। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से। ये स्टेप ना लिख के जो डायरेक्ट इस स्टेप को, ये था वेटेड एवरेज, यहां तक इस स्टेप को ना लिख के डायरेक्ट, क्योंकि सवाल हर बार यही आएगा, डाटा बदला हुआ होगा, डायरेक्ट इस स्टेप पे जो ले जाए उसी को कहते हैं हम डेविएशन। और डायरेक्ट इस स्टेप पे कैसे जाएंगे मेरे प्यारे भाई? हुआ क्या है, आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है। ओवरऑल एवरेज कितने स्टूडेंट का निकलेगा? 23 + 17 40 स्टूडेंट का निकलेगा। तो आपको टोटल 40 स्टूडेंट पे फोकस करना है प्यारे बच्चे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 82 है, सेक्शन बी का स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 87 है। तो इस 87 को ब्रेक करके क्या आप लोग 82 + 5 नहीं लिख सकते? आप बोलोगे जी हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 82 + 5 87। सेक्शन ए के स्टूडेंट भी 82 एवरेज ला रहे हैं, सेक्शन बी के भी 82 एवरेज ला रहे हैं, तो ओवरऑल एवरेज 82 तो होगा ही होगा भाई। ये सेक्शन भी एवरेज 82 ला रहा है, ये सेक्शन भी एवरेज 82 ला रहा है, तो ओवरऑल एवरेज 82 तो आना ही आना है। लेकिन ये जो सेक्शन बी के 17 स्टूडेंट हैं, इनमें से हर एक स्टूडेंट 5 नंबर फालतू ला रहा है, एवरेज से 5 नंबर ज्यादा ला रहा है। सेक्शन बी के ये जो 17 स्टूडेंट हैं, इनमें से हर एक स्टूडेंट 5-5 नंबर फालतू ला रहा है। तो 17 स्टूडेंट कितने एक्स्ट्रा लाएंगे? 17 स्टूडेंट लाएंगे एक्स्ट्रा, 17 × 5 यानी कि 85 नंबर ये एक्स्ट्रा लाएंगे मेरे दोस्तों। ये जो भी एक्स्ट्रा है, ये जो भी एक्स्ट्रा केक है, इसे सारे बच्चों में बांटना है, सारे बच्चे को कि मैं निकाल लूं ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल सारे स्टूडेंट हैं कितने? 23 + 17, दोनों क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो इसे 40 में स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई 40। ये चीज है क्या? ये मैंने आपको कल डायरेक्ट लिख के बता दिया था। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब आपको समझ में आया कि डेविएशन का जनरेशन कहां से हुआ है। डेविएशन वेटेड एवरेज से ही निकल के आया है, एवरेज की बेसिक परिभाषा से ही निकल के आया है, जो एवरेज की बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 84.125। कई बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक ही बात है वर्षा, कोई फर्क नहीं। ठीक, आप बोलोगे जी सर ऐसा नहीं कि आप हर बार ऐसे ही करके लिखो, नहीं, आप कुछ भी करो आंसर हमेशा सेम ही आएगा मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको रिवर्स भी सिखाऊंगा। सीधा तो सबको आता है, जो रिवर्स निकाले वो वीर है। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 82 है, सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 87 है। अभी ऐसा नहीं कि जब आप ऐसे ब्रेक करो। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 82 को लिख देता हूं 87 - 5, बताओ क्या कर लोगे आप? मैं कहूंगा बेटा मैं तो गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। अभी बताओ, सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 87 है, सेक्शन बी के स्टूडेंट का भी एवरेज स्कोर 87 है, तो ओवरऑल स्कोर 87 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये सेक्शन ए के जो 23 लड़के हैं, ये हर स्टूडेंट 5-5 नंबर कम ला रहा है, 5-5, 23 स्टूडेंट हर एक 5-5 नंबर कम ला रहा है, तो 23 कितने कम लाएंगे? 23 × 5 = 115। तो इस 115 को सारे लोगों में बांट दीजिए। सारे स्टूडेंट हैं कितने? 23 + 17 40, 40 में बांट दीजिए, डिवाइडेड बाई 40। तो कितना आ जाएगा? 23/8 क्या आ जाएगा? अभी तो आप 87 माइनस, देखिए अगर 24/8 होता तो 3 चला जाता है, 1/8 है, यानी कि 0.125 कम आएगा। तो 87 - 3 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84.125। देखिए अभी भी आंसर सेम आया है। 23/8 को मैंने 24 - 1 लिख दिया, 24/8 3 हो गया, -1/8 होता है 0.125। खत्म। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 82। अच्छा, एक चीज आपके मन में जरूर आई होगी, एक चीज कि सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 82 है,
सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 87 है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के स्टूडेंट को खड़ा करके एवरेज स्कोर निकालोगे तो ए और बी टुगेदर का जो एवरेज स्कोर रहेगा वो हमेशा 82 और 87 के ही बीच में कहीं आएगा। वो 82 और 87 के ही बीच में कहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 82 से छोटा हो जाएगा, 87 से बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज जो आएगी वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या होगी। ये बात समझ में आ रही है? भाई सेक्शन ए के बालक तो एवरेज 82 निकाल लें, ये एवरेज 87 निकाल लें, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि ओवरऑल एवरेज हो जाए 200? नहीं हो सकता। ओवरऑल एवरेज जो आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्लियर है? एक क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी हैं, कोई एवरेज 5 का निकाल रहा है, कोई 10 का निकाल रहा है, कोई 50 का निकाल रहा है, कोई 60 का निकाल रहा है, तो जो ओवरऑल एवरेज आएगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगा। ये बात समझ में क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। एक स्टूडेंट ऐसा कहेगा मेरे दोस्त कि सर मैं तो ऐसे करता ही नहीं, मेरे को इतनी समझ है ही नहीं। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 82 है, सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 87 है। ठीक है, आपसे पूछा पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ, तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद आए, जो भी आप पसंद कर लो वो मान लो। भाई मुझे पता है कि ओवरऑल एवरेज इन दोनों के बीच में कहीं रहने वाला है, तो मैं अपनी मर्जी से खुले सांड की तरह जो मर्जी वो मान लूंगा। मैंने मान लिया कि ओवरऑल एवरेज जो है 85 है। मैंने मान लिया कि दोनों क्लास के दोनों सेक्शन के जो एवरेज स्कोर हैं ए और बी टुगेदर का वो 85 है, ए और बी टुगेदर का 85। लेकिन ये सही नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना एवरेज स्कोर 85 है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया। आपको पसंद नहीं आता आप 84 मान लो, 83 मान लो, 80, 1, 2 वट एवर इट इज, कुछ भी मानो, उत्तर सेम आएगा। ठीक है ना? पहले मुझे समझाने दो। आपने मान लिया कि एवरेज स्कोर माना 85 है, तो जो भी आपने माना उससे कंपेयर करिए। भाई मैंने मान लिया कि एवरेज स्कोर 85 है, लेकिन बेचारे सेक्शन ए वाले तो 82 ला रहे हैं, जबकि मैंने माना 85। ये तो एवरेज से 3 नंबर कम ला रहे हैं। ये तो बेचारे, मैंने एवरेज स्कोर 85 माना है ओवरऑल, जबकि सेक्शन ए तो 82 है, एवरेज से कितना कम है? 3। तो 23 स्टूडेंट 3-3 नंबर कम करोगे तो कितना कम हो जाएगा? 69 कम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने बढ़िया बात करी। भाई मैंने ओवरऑल एवरेज स्कोर 85 माना है, ये सेक्शन बी वाले ओंगड़ तो 87 ला रहे हैं, ये एवरेज से कंपेयर करना है। मैंने माना 85, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं एवरेज 2। 17 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट 2-2 एक्स्ट्रा लाएगा, तो 17 कितने एक्स्ट्रा लाएंगे? 17 दूनी 34। तो मेरे प्यारे भाई ये आया गैप, ये केक आ गया, ये केक आ गया मेरे दोस्तों, गैप। ये जो भी गैप आ रहा है मेरे दोस्तों, जो भी केक आया है, इसको सारे स्टूडेंट में इक्वल बांटना है। टोटल स्टूडेंट हैं कितने? टोटल स्टूडेंट सेक्शन ए सेक्शन बी में मिला के 40 है, तो इसको जो है 40 में डिवाइड कर दिए, 40 लोगों में बांट दीजिए। आप बोलोगे जी सर बटे 40। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। माइनस का 69 प्लस का 34 कितना आ गया जी? ये हो गया आपका माइनस का 35। 35 बटे 40 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों, 5 से काटेंगे 7 बटे 8। 7 बटे 8 होता है 0.875। 1 बटे 8 0.125, 7 बटे 8 0.875 घटाएंगे तो 84.125। अभी भी आंसर वही आया है मेरे दोस्तों, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मणिकांत कह रहे हैं गुच्ची की टी शर्ट है ना सर, गुच्ची क्या होता है? अरे मंजू, कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। क्या अब भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको डाउट हो और उसको समझ में ना आया हो ये कंसेप्ट? भाई इतने डिटेल में आपको समझाया, कोई भी नहीं बताने वाला है। बहुत प्रेम भाव से मैंने आपको चीजें समझाई। चलिए, तो ये मेरे दोस्तों है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालने हो,
जो भी पहला कंसेप्ट बताया कि जो भी बेस वैल्यू है आप उसका रेशियो ले लिया करो। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए या तो ब्रेक कर लो या अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम कर लो। ठीक है, अभी एक 3 बड़ा एग्जांपल भी दूंगा, चिंता मत करो। इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में 23 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 17 स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सेक्शन ए में 13 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट। सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशो 13:10 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। बताइए, सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 76, सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 76 हैं, जबकि सेक्शन ए और सेक्शन बी टुगेदर के, मेरे दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मिला के एवरेज मार्क्स है 81। तो आप बताइए सेक्शन बी के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? मैंने इस बार उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। कपिल कह रहे सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, जिसका छूट जाए उसका छूट जाने दो। कपिल बेटा, ये एक ऐसी चीज है, अगर ये जिसका छूट गया ना उसका पूरा गणित छूट जाएगा, लग ही नहीं सकती उसकी नौकरी। मुझे थोड़ा समय देने दो, मेरे कमजोर बालक भी हैं, ठीक है, उनको भी समझाने दो। सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशो 13:10 है। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 76 है, जबकि सेक्शन ए और बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 81 है। मेरे दोस्तों, तो सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या होगा? चलिए अब प्यार से समझिएगा, आपको निकालना है सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर। सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकालना, वो किसको बेस मान के निकलेगा? सेक्शन बी। हां, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वो एलिगेशन में सिखाऊंगा, अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए। सेक्शन बी के स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर आएगा मेरे प्यारे भाई, वो सेक्शन बी के स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकालेंगे। सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या होगा? टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सेक्शन बी के स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकालेंगे। सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है सेक्शन बी में? 10। तो केक 10 लोगों में बांटना है, ना कि सारे लोगों में बांट देना है। केवल 10 ही लोगों में केक बांटना है, ये गलती मत करिएगा मेरे दोस्तों। मैं देखिए आपको दिया है सेक्शन ए और बी का एवरेज स्कोर 81 दिया है मेरे प्यारे भाई। ए और बी का एवरेज स्कोर सवाल में कितना दिया? 81। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। ओवरऑल एवरेज स्कोर 81 तभी आएगा जब सेक्शन ए के स्टूडेंट का भी एवरेज स्कोर 81 हो और सेक्शन बी के स्टूडेंट का भी एवरेज स्कोर 81 हो। देखिए मेरे दोस्तों, ये चीज है बैलेंस करने की, बैलेंस। सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है? 76। सेक्शन बी का नहीं पता, दोनों को लाके बैलेंस करना है एवरेज 81 पे। 81 पे लाके बैलेंस करना है। बात को सुनेगा। ओवरऑल एवरेज स्कोर, ओवरऑल सेक्शन ए सेक्शन बी का एवरेज स्कोर 81 कब आएगा? जब सेक्शन ए का भी एवरेज स्कोर 81 हो, सेक्शन बी का भी 81 हो, तो ओवरऑल भी 81 आएगा। भाई ए का भी 81 हो, बी का भी 81 हो, तो ओवरऑल भी 81 आ जाएगा एवरेज स्कोर। लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा है क्या? नहीं। गड़बड़ क्या है कि सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 81 ना होके 76 है। हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते ओवरऑल एवरेज से। ओवरऑल एवरेज 81 है, जबकि सेक्शन ए के स्टूडेंट का 76 ही है। 81 से कितना कम है एवरेज से? 81 से कितना कम है 76? तो आपका जवाब होगा सर जी 5 कम है। 5 कम है। क्लियर है? कितना कम है? 5 लेस है। आप बोलोगे जी सर बात समझ में, 5 कम है। तो मेरे प्यारे भाई सेक्शन ए के स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो ओवरऑल से 5 कम है। 13 स्टूडेंट है सेक्शन ए में, तो हर एक स्टूडेंट का 5-5 कम है, तो 13 स्टूडेंट का कितना कम हो जाएगा? 13 पंजे 65।
यहां 65 की कमी हो रही है मेरे दोस्तों, यहां 65 की कमी हो रही है, 13×5 65। सेक्शन ए एवरेज के लिए 65 की कमी कर रहा है, इसी को बैलेंस करने के लिए 13×5 65, यहां 65 की कमी हो रही है, इसी को बैलेंस करने के लिए सेक्शन बी के स्टूडेंट को 65 नंबर ज्यादा दे दीजिए। अगर यहां आप मुझे 81 पे बैलेंस करना है मेरे दोस्तों, मुझे बैलेंस 81 पे करना है, लेकिन 81 एवरेज लाने के लिए सेक्शन ए में मेरे प्यारे में 65 नंबर की कमी हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सेक्शन बी को 65 नंबर ज्यादा दे देंगे, जिससे कि आप वापस यहीं पे आ जाओ। अभी ये कैंसल आउट हो जाए, वापस आप यहीं पे आ जाओ, इसी को बोलते हैं बैलेंस करना। मुझे ओवरऑल एवरेज 81 लाना, वो तभी होगा जब ये भी 81 हो, ये भी 81 हो, लेकिन यहां एवरेज स्कोर 76 ही है, 81 नहीं है, 5 कम है, 13×5 65 कम है। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों यहां 65 नंबर ज्यादा दे दीजिए। 65 नंबर एक्स्ट्रा करने होंगे सेक्शन बी के स्टूडेंट के। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? सेक्शन बी के 10 स्टूडेंट हैं, तो इस 65 नंबर को 10 लोगों में बांटेंगे बटे 10। ये गलती मत करना, सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 65/10 6.5, 87.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर। बहुत सारे बच्चों का पहले उत्तर आ गया था, कैसे आया आप लोगों का? क्या आपको बात समझ में है? रिवर्स प्रोसेस, वेरी गुड। चलिए दोस्त, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, प्यार से समझिएगा। एक्स बान के नहीं करना है, नहीं सुखदेव, एक्स बान के तो कोई भी कर लेगा, एलिगेशन से भी नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आया है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए। आपके पास है दाल चीनी चावल, दाल चीनी और चावल, ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। दाल आपके पास 98 किलो, 98 kg, चीनी है मेरे दोस्तों 182 kg, और चावल है आपके पास 70 kg। आपके पास दाल चीनी और चावल है, दाल 98 kg है, चीनी 182 किलो है, और चावल 70 किलो है। आप बोलेंगे जी सर। दाल की कीमत है मेरे दोस्तों, दाल की कीमत है कितनी मान लूं? दाल की कीमत है 213 रुपए पर किलो, दाल है 213 रुपए पर किलो की। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चीनी है 196 रुपए पर किलो, 196 रुपीज पर केजी। आप बोलोगे जी सर। और चावल है मेरे दोस्तों 170 रुपए पर केजी, 180 कर लेते हैं, 180 रुपए पर केजी। तो अगर मैं दाल चावल चीनी तीनों को मिक्स कर दूं तो एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए उस मिक्सचर का कीमत क्या होगी, उस मिक्सचर का प्राइस क्या होगा? क्या आप सवाल समझे? क्या आप इस सवाल को समझे? आपके पास दाल है 98 रुपए पर केजी वाली, चीनी है 182, आपके पास दाल 98 किलो, चीनी 182 किलो, चावल 70 किलो है। दाल का कीमत है 213 रुपए पर किलो, ये फ्यूचर प्राइस बता रहा हूं। चीनी 196 रुपए पर किलो और चावल 180 रुपए पर किलो है भाई। आपने तीनों चीजों को मिलाया, दाल चावल और चीनी एक जगह मिला के एक बढ़िया मिक्स राशन तैयार कर लिया।
तो जो मिक्सचर बना, जो मिश्रण बना है, उस मिश्रण का क्रिय मूल्य, उस मिश्रण का प्राइस क्या है। श्रीलंका में भाव आ चुका है। ओवरऑल एवरेज प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले आप देखा करो कि प्राइस किसको बेस मान के निकाला जाता है। प्राइस होता है मेरे दोस्तों रुपीस पर केजी, यानी कि पर केजी। प्राइस हमेशा क्वांटिटी, केजी क्या होता है, किलो, किलो का मतलब क्वांटिटी। प्राइस हमेशा क्वांटिटी को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको यहां पे क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, आप यहां पे क्वांटिटी का रेशियो ले लियो मेरे दोस्तों। आप इस क्वांटिटी का क्या करिए, सबसे आसान रहेगा, इस क्वांटिटी का मेरे दोस्तों आप लोग रेशियो ले लीजिए। क्लियर है ये बात समझ में? प्राइस रुपीस पर केजी, किसको बेस मान के निकाला जाता है, केजी को। तो जो भी बेस वैल्यू होती है किलोग्राम क्वांटिटी, आप उसका रेशियो ले लो। एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है भाई। तो किससे जा रहा है, आप कहोगे सर 14 से कट रहा है। अभी आसान डाटा दिया जाएगा जिससे कि बच्चे कैलकुलेट कर पाए, अदरवाइज कैलकुलेटर चाहिए होगा। 14 से, 14 सत्ते 98, 14 कम 14 4, 14 तिया 42, 14 पंजे 70। तो 7:13:5 के रेशियो में दाल चावल चीनी को मिलाया गया है। दाल की कीमत 213 है, चीनी की 196 है, चावल की 180 है। तो आपसे पूछा है मिक्सचर का, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलो जवाब दीजिए। या तो ब्रेक कर लो, अभी 196 ब्रेक करके लिख लो कुछ, या फिर आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद आए वो कर लीजिए। भाई आंसर जो भी आएगा वो मिनिमम 180 और मैक्सिमम 213 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना मिक्सचर जो है, जो मिश्रण है, मिश्रण की कीमत 200 रुपए पर किलो है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि मिश्रण 200 रुपए पर किलो का है। जब आप एवरेज निकालेंगे मेरे दोस्तों तो बैलेंस नहीं करना है, लेकिन जब आप रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो साइन को रिवर्स चीज निकालेंगे तो आपको बैलेंस करना होगा, साइन रिवर्स करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। भाई मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि मिक्सचर की कीमत जो है वो 200 रुपए पर केजी है। मैंने माना कि मिश्रण का जो प्राइस है 200 रुपए पर केजी, पर 200 है थोड़ा ना भाई। दाल जो है वो 213 रुपए पर किलो के 13 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है, 13 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है। तो 7 किलो दाल कितनी कीमत हो जाएगी एक्स्ट्रा 7 किलो दाल की, तो 91, 7 गुणा 13 91। चीनी की कीमत 196 है, मैंने एवरेज 200 माना है, तो चीनी 4 रुपए सस्ती है, 4 रुपए कम है। 13 किलो चीनी कितनी कम हो जाएगी, 13 चौका 52 माइनस का 52। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैंने मिक्सचर का सीपी 200 माना है, चावल तो 180 रुपए का ही मिल रहा है, चावल 20 रुपए सस्ता है, एवरेज से 20 कम है। तो 5 किलो चावल कितना सस्ता होगा, 5 गुणा 20 माइनस का 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। तो ये आ गया मेरे दोस्तों केक, ये क्या आ गया, ये केक आ गया, ठीक है ना। इफेक्ट आ गया ये ओवरऑल। इसको सारे मिक्सचर में बांटना होगा। टोटल मिश्रण कितने किलो बना है, टोटल मिश्रण बना है 7 किलो दाल, 13 किलो चीनी, 5 किलो चावल। तो 7 13 20 5 25 किलो, 25 केजी। जिसको 25 में एक बांट देंगे मेरे दोस्तों, डिवाइडेड बाय 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कितना आएगा, जवाब दो अभी। अब 91 में से जब माइनस का 52 घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, फिर माइनस का 152 हो जाएगा ना। 152 में से 91 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 61 हो जाएगा, 61। कितना आ जाएगा, 200 माइनस 61 बटे 25, 52 और 9, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये 61 बटे 25, तो आप कहोगे सर 25 दूनी 50, फिर 11 बच गया तो 25 चौका 100, 11 बच गया, वही 25 चौका 100, 2.44 आ जाएगा। 200 में से 2.44 घटाएंगे तो 200 में से 3 घटाओ, 197.56। ये मिश्रण की कीमत बनेगी 197.56 रुपए पर केजी, एग्जैक्ट आया है। जो आपका मिश्रण बनेगा उसकी कीमत 197 रुपए पर केजी बनेगी, जो खिचड़ी होगी। बोलो अब बताओ बच्चों, क्या आपको डेविएशन में कोई भी संदेह है।
एक भी स्टूडेंट को सब प्राइस का रेशियो ले सकते हैं क्या? नहीं बेटा, शिवम हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं। ठीक है जी, चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो अब इस पे भी सवाल करेंगे और ऐसे जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे जैसे ना बताए हो आपने कभी जीवन में। 44वां सवाल है, ए स्कोर्ड 72% इन ए पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। और ये केवल ये परसेंटेज में नहीं लगा रहा, ये पूरे गणित में मैं लगाऊंगा, चाहे वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, हर किसी में। एंड 80% इन अनदर पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर्स, द कंबाइंड परसेंटेज ओवरऑल रिजल्ट निकालना है। तो देखिए, जो परसेंटेज मार्क्स होते वो किसको बेस मान के निकाली जाती है? टोटल मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के? यू हैव टू पकड़िंग द बेस वैल्यू। परसेंटेज जो होती है वो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाली जाती है, गेटिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। सेक्शन जो है ए ने स्कोर किया है 72% एक पेपर में जिसके मैक्सिमम मार्क्स 900 हैं। तो 900 में से मेरे दोस्तों कितना स्कोर किया उसने? 72%। जबकि 700 मैक्सिमम मार्क्स का एक दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें स्कोर किया उसने 70%, सॉरी 80% है, सॉरी 80%, गड़बड़ लिख रहा हूं। इसमें 72% स्कोर किया है और 700 में से कितना स्कोर किया? 80%। आपसे पूछा है ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या होगा, तो मेरे प्यार भी ओवरऑल एवरेज स्कोर कंबाइंड परसेंटेज पूछा है तो मैक्सिमम मार्क्स को बेस मान के तो निकलेगा। यहां पे इसका रेशियो ले लो, 900-700 की कोई जरूरत नहीं है, 9:7। ओवरऑल एवरेज स्कोर निकालना है तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते कि 72% ही है मेरे दोस्तों, ये 80% है, 80% को 72% प्लस 7% लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे जी सर 72% प्लस 8%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिखेंगे, आपका ही राज चल रहा है भाई। तो भैया इस सब्जेक्ट में भी 72% आए हैं, इसमें भी 72% आए हैं, तो ओवरऑल 72% तो होना ही होना है। ओवरऑल 72% तो होना ही होना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन यहां 7 × 8 यहां 56% एक्स्ट्रा आया है मेरे दोस्तों, 56% एक्स्ट्रा आया है। आप बोलोगे जी सर ये जो भी एक्स्ट्रा इसको सारे लोगों में बांट दो, सारे में इक्वल इक्वल। 9, 7, 16 टोटल कितने मार्क्स है? 9 + 7 16, तो बटे 16 कर दीजिए। तो 56/16 कितना जाएगा? 3.5। 16 × 48 और 8/16 आधा 3.5। 72 में 3.5 जोड़ेंगे तो 75.5% ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स आए हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, बताइए सवाल नंबर 45। निधि ने बीए का एग्जाम दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री आर 75, 90, 120 एंड 135 रेस्पेक्टिवली। इफ सी ऑब्टेन 56%, 73%, 102 मार्क्स एंड 78% रेस्पेक्टिवली, फाइंड हर ओवरऑल परसेंटेज। बहुत बेहतरीन सवाल। निधि ने बीए का पेपर दिया, हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, आपसे पूछा है ओवरऑल परसेंटेज। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल सवाल है, आप यहां मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो ले लो, इससे आसान हो जाएगा। देखिए 15 से जा रही है सारी चीज, 15 से कट जाएंगी सब कुछ है भाई। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135। ये चारों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो, मैक्सिमम मार्क्स का। पहले सब्जेक्ट में उसे 56% मिले हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसे 73% मिले हैं, तीसरे सब्जेक्ट में उसे 102 अंक, तीसरे सब्जेक्ट में 102 मार्क्स मिले। ये परसेंटेज में नहीं बताया, तो आप परसेंटेज निकाल लो ना, क्या परेशानी है भाई। तीसरे सब्जेक्ट में बेचारी को, तीसरा सब्जेक्ट 120 नंबर का था, 120 नंबर में से 102 मिले तो कितने परसेंट मिले? 120 में से
102 नंबर मिले हैं तो कितने परसेंट मिले, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 6 से चला जाएगा, ये 20 बार और 6 से चला जाएगा 17 बार। 17/20, 1/20 5%, 17/20 85%। 85% मिले तीसरे सब्जेक्ट में। बट 120 नंबर का टोटल पेपर था, जिसमें से 102 नंबर आए हैं तो 85% आए, और लास्ट में कितने मिले, 78% चौथी सब्जेक्ट में। आपसे पूछा बताओ मेरे प्यार भी कि ओवरऑल परसेंटेज कितनी बनी। अब वो जमाना चला गया मेरे दोस्त, ऐसा मत करना है कि हर एक के अलग अलग मार्क्स निकालो, फिर जोड़ो, फिर टोटल मार्क्स से भाग करो। ऐसे तो कर ही नहीं पाओगे। शॉर्ट में जल्दी कैसे करना है, ओवरऑल निकालने के लिए आपको डेविएशन लगाना होगा। अभी मेरे दोस्तों जो भी आपको पसंद आए वो मान लीजिए। अभी आंसर तो इसके और इसके बीच में कहीं रहेगा, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना एवरेज स्कोर 73% है। 73% मान लिया, भाई मुझे पसंद आ रहा, आपको ना आ रहा हो तो बाहर में जाइए, आप कुछ और मान लीजिए। माना एवरेज स्कोर उसका 73% है। कंपेयर करना है मेरे दोस्तों 1 by 1, 73% मान लिया। लेकिन पहले में तो 56% ही आए, एवरेज से कितना कम आए, तो आपका जवाब होगा सर जी 27%। 17%, सॉरी। पहले में तो 56% ही आए, एवरेज से कितना कम है, 17। तेरे में 7 गया, 6 में से गया 5, तो 5 × 17 ये -85% कम है पहले में। भाई दूसरे में कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे कोई नहीं, यहां पे 0% हो गए। भाई कम से कम एक तो गुणा नहीं करना पड़ा। 73% माना, इसमें भी 73% आया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 85% आया है, मैंने 73% माना है, जबकि यहां 85% आ रहा है, एवरेज से 12% एक्स्ट्रा। तो मेरे दोस्तों 8 × 12 96% हो गया एक्स्ट्रा। 73% माना, इसमें 78% आए, एवरेज से 5% ज्यादा आए हैं। 9 मार्क्स टोटल है, 9 का 5 यानी कि 45% एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों। अब ये जो भी केक आया है उसको सारे पेपर्स में बांटना है, सभी में बांटना है मेरे दोस्तों। कितना हुआ टोटल मार्क्स, 5 6 11 11 8 19 19 और 9 28 डिवाइडेड बाई 28। 5 6 11 8 19 9 28, 28 लोगों में बांट दीजिए। आप बोलोगे जी सर ये आंसर हो जाएगा। देखिए 96 में से 85 घटाएंगे 11, 11 + 45 56, 56 को 28 से भाग करेंगे 2, और 73 + 2 75%। तो ओवरऑल निधि के 75% मार्क्स आए हैं, और यही करेक्ट है। कितना आसान हो गया। वेरी गुड। जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पहले बताया, उन सब की नौकरी कंफर्म ही बताई। सवाल नंबर 46। चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई। देखिए ये सवाल आप बेसिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी डेविएशन से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% student failed. But student जो है, एक स्कूल X से कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम दिया जिसमें से 30% फेल हो गए। 150% more student than those from school X appeared in the same examination from school Y. स्कूल X में जितने स्टूडेंट अपियर हुए ना, उससे 150% ज्यादा स्कूल वाइज से पेपर दिए हैं सेम एग्जाम। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपियर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स एंड वाई पास्ट। स्कूल एक्स और वाई में टुगेदर में जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं उसमें से 80% पास हो गए।
तो आप बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं स्कूल वाई से, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे स्कूल वाई से जो फेल हुए हैं। तो आपको यह बताना है स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो परसेंटेज पास परसेंटेज फेल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेस मान के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा। स्कूल एक्स के कंपैरिजन में स्कूल वाई में 150% बच्चे ज्यादा शामिल हुए। 150% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2, 50% 1/2, 150% 3/2। यानी कि अगर स्कूल एक्स में 2 बच्चे गए हैं, स्कूल एक्स से 2 बच्चे, तो स्कूल वाई से 3 ज्यादा 5 बच्चे अपेयर हुए। तो स्कूल एक्स और स्कूल वाई से जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं वो 2:5 के रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया। आपको निकालना है स्कूल वाई से कितने परसेंट फेल हुए, तो हम केवल फेल पे फोकस करेंगे। स्कूल एक्स से कितने फेल हो रहे हैं? स्कूल एक्स में जितने अपेयर हो रहे हैं उसमें से 30% फेल हो रहे हैं, 30%। जबकि ओवरऑल कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? ओवरऑल भाई अगर स्कूल एक्स और वाई टुगेदर से 80% पास हो रहे हैं, 80% अगर पास हो रहे हैं तो फेल तो 20% हो रहे हैं ना, 20%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे यही पूछा कि स्कूल वाइज से कितने परसेंट फेल हुए। देखिए मेरे दोस्तों, ये ओवरऑल वैल्यू है, मीन वैल्यू ये 20% है। भाई ओवरऑल 20% तभी आएगा मेरे दोस्तों, भाई जो ओवरऑल वैल्यू होती है, जो एवरेज आता है वो इन दोनों के बीच में कहीं होता है। अगर ओवरऑल फेल 20% है जबकि इसमें 30% फेल है, तो इसमें 20% से कम होने चाहिए ना फेल, 20% से कम वाला आंसर होना चाहिए। ये उत्तर तो हो ही नहीं सकते थे, ये देखते ही हटा देंगे आप लोग। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अगर ओवरऑल 20% फेल है तो 20% यहां भी फेल होने चाहिए, 20% यहां भी फेल होने चाहिए, तभी तो होगा मेरे प्यारे भी। अगर ओवरऑल 20% फेल है तो 20% यहां भी होना चाहिए, 20% यहां भी होना चाहिए। बट यहां 30% फेल हो रहे हैं। एवरेज 20% का है लेकिन यहां 30% फेल हो रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा। तो यहां 2 का 10% एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं, 2 का 10 यानी कि 20% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 20% कम फेल करवा देते हैं ना भाई। 2 का 10% या एक्स्ट्रा हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए यहां कम कर देते हैं, 20% स्टूडेंट कम फेल करवाएंगे। कितने में? 5 स्टूडेंट है ना वाई में, तो बटे 5, 20/5 4 आ जाएगा, 20 - 4 16%। रिवर्स प्रोसेस है ये, यानी कि स्कूल वाई से 16% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तरुण सवाल को ढंग से पढ़ो। टोटल स्टूडेंट जो अपियर हुए हैं, सवाल में क्या दे रखा है? 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपियर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास। एक्स और वाई में जो टोटल स्टूडेंट शामिल हुए उसमें से 80% पास हुए। अगर 80% पास हुए तो बाकी का 20% फेल हो गए ना ओवरऑल। ये बताइए जरा। चलो इसको भी बाद में करना, पहले ये वाला करके बताओ जल्दी से। वो करेंगे, पहले आसान आसानी वाला बताओ। आएगा भी न्यूजुअल अब। पास वाले स्टूडेंट पे लगाते डिवीजन तो भी सेम आंसर आता। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 7:5। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है वो 7:5 है। आप बोलोगे जी सर 7:5। 65% ऑफ बॉयज एंड 81% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। यदि 65% लड़के और 81% गर्ल्स स्कॉलरशिप लेती हैं, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति धारक हैं, तो उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताइए जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हु डू नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप। तो आपको यह पता लगाना कि कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो उसी पे फोकस करो ना प्यारे बच्चे। अगर 65% बॉयज को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 35% को नहीं मिल रही, 100 में से 65 घटाइए, बाकी के 35% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। अगर 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रही है तो बाकी के 19% को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही।
भी मेरे दोस्तों, आपसे पूछे ओवरऑल कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो सवाल है। ठीक है, तो मेरे प्यारे में 35% को ये ब्रेक करके आप इस प्रकार से 19% प्लस 16% नहीं लिख सकते? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिखेंगे, आपका ही राह चल रहा है सर, जो मर्जी वो करवा लो सर। मेरे प्यारे प्यारे गोरे गोरे भाई, अगर बॉयज भी 19% ना मिल रही, ना गर्ल्स को 19% को मिल रही, तो ओवरऑल 19% तो होगा ही होगा ना, 19%। यहां 7 लड़कों का 16% एक्स्ट्रा अपनी लंका लगवाए हुए हैं, 7 का 16%। ये जो भी एक्स्ट्रा आया है ना मेरे प्यारे भाई, इसे सारे स्टूडेंट्स में बांटेंगे। सारे स्टूडेंट्स कितने, 7 5 12, 12 में बांट देंगे। आप बोलोगे जी सर बटे 12, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 28/3। 28/3 होता है मेरे दोस्तों 9.33, यानी कि 19 और 9 28 हो जाएगा। 28 सही 1/3% आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 28.33%। 28/3 कितना हो जाएगा, 9 सही 1/3, 19 में 9 जोड़ेंगे, 28 सही 1/3%। कितना सरल सवाल था प्यारे बच्चों। गुड, ये बताइए जल्दी से। 49 नंबर, फटाफट करिएगा, कौन करेगा जल्दी से। यह सवाल 2018 के मेंस में आया है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपके पास, करो। देखिए,
एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या में 83:1/3% गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। 83:1/3% होता है मेरे दोस्तों 5/6। 1/6 16 सही 2/3% है। ये 16 सही 2/3% का 5 गुना, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। 83:1/3% 5/6। तो एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या में 5/6 गर्ल्स हैं और बाकी लड़के, यानी कि टोटल अगर 5/6 गर्ल्स है, अगर टोटल 6 स्टूडेंट है ना, तो उसमें से 5 गर्ल्स है और 1 बॉयज है। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है जो सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है? 60% बॉयज 80% गर्ल्स प्रेजेंट हैं। तो आपसे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बताओ जो एब्सेंट है। अगर 60% बॉयज प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हैं? 40%। 80% गर्ल्स प्रेजेंट हैं तो अब्सेंट कितनी है? 20%। अगर आपसे ओवरऑल एब्सेंट पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो आप एब्सेंट पे फोकस करिए। 60% बॉयज प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने? बाकी का 40%। 80% गर्ल्स प्रेजेंट है तो बाकी की एब्सेंट कितने? 20%। टोटल 100% होता है। तो आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंट यहां पे मेरे प्यारे भाई एब्सेंट है। आप इसे डेविएशन से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, हर कोई कर लेगा। पर डाटा इतना लल्लू किस्म का है कि ये डायरेक्ट दिख रहा है। भी वेटेड एवरेज से 1 गुणा 40 40, 5 गुणा 20 100, तो ये आ जाएगा 140 बटे 1 गुणा 40 40, 20 पंजे 100, 140% बटे 6, 70/3। 70/3 कितना आ जाएगा? 23.33%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक सेकंड में जल्दी हो गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी 23:1/3% एब्सेंट है ओवरऑल। विशाल, सभी बच्चों का आंसर आया बी, वेरी गुड। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या ऐसी हो जा रहा है? 1 गुणा 40 5, भाई एक स्टूडेंट में से एक लड़का है, एक लड़के का 40% एब्सेंट, 5 लड़कियों का 20% एब्सेंट। बस मैंने डेसिमल में नहीं बदला, मैंने परसेंटेज में नहीं दिया। तो टोटल एब्सेंट है 140%। कितने में से? 6 स्टूडेंट्स में से बटे 6। कितना सरल है। जरूरी नहीं कि हर जगह जबरदस्ती उंगली करी जाए, ये बताइएगा। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, बी की 40% बढ़ जाती है, तो ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? ठीक है भाई, ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, तो ए और बी की इनकम का रेशियो पता लगा सकते हैं। भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 20% की 1/5, 40% की 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम 7 है। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, 25%, और बी की इनकम बढ़ती है 40%। 40% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 + 15। 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, 25% + 15%। तो आपसे पूछा ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी? कंबाइंड, तो ए की इनकम भी 25% बढ़ी है, बी की इनकम भी 25% बढ़ी है, तो ओवरऑल 25% तो बढ़ना ही बढ़ना है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई यहां बी जो है ये 5 का 15, ये 75% एक्स्ट्रा हो गया। 5 गुणा 15 75%। इस एक्स्ट्रा को सारे लोगों बांट दो, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाई 12। तो 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 25/4। ये 25/4 हो गया 6.25। 6.25 25 में ऐड करेंगे तो 31.25%। तो ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है वो 31.25% बढ़ गई है। क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को डाउट है मेरे प्यारे भाई। यहां ये परसेंटेज में दिया है, जरूरी नहीं कि आप हर बार परसेंटेज में कैलकुलेट करें। एक ही चीज को सोचने के, लिखने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं वो जानते हैं मेरे दोस्त।
आप फ्रैक्शन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई ए और बी की सैलरी का रेशो 7:5 है। आप बोलोगे जी सर ए की सैलरी कितनी बढ़ गई? 25%। 25% का मतलब 1/4। ए की सैलरी 1/4 बढ़ गई। बी की आसान डाटा है ना, बी की सैलरी कितनी बढ़ गई? 40%। बी की सैलरी 40% बढ़ गई, 2/5। ए की सैलरी 25% बढ़ गई है, बी की सैलरी 40% बढ़ गई, तो ओवरऑल ए और बी की इनकम कितने परसेंट बढ़ गई है? तो अब बताओ, ए की सैलरी 7 रुपए थी, 7 का 1/4 बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है? ए की 7/4। बी की सैलरी 5 रुपए थी, 5 का 2/5, कितनी बढ़ी है बी की सैलरी? 2। तो ये ए और बी की इतनी सैलरी बढ़ी है मेरे प्यारे भाई। ए की कितनी बढ़ी? 7 रुपए का 25%, यानी कि 7/4। बी की वैल्यू 5 का 40%, 2। कितनी? ओवरऑल, ओवरऑल ए और बी की टोटल कितनी है भाई? टोटल सैलरी 12 थी। बेस में क्या होता है? टोटल सैलरी ऊपर बड़ी सैलरी, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 7, 15, 15/48 हो जाएगा। अभी क्लियर है ना? तो 3 से जाएगा 5/16, 5/16 हो गया मेरे दोस्तों। ये फ्रैक्शन में आ गया डायरेक्ट। 1/16 6.25%, 1/16 6.25%, तो 5/16 31.25%। क्लियर? चलिए ये बताइएगा जल्दी से। 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। एक स्कूल में 35% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। तो मेरे दोस्तों ये हुआ बॉयज, ये हुआ गर्ल्स। 35% गर्ल्स है। 35% का मतलब होता है 7/20। 5% 1/20, 35% 7/20। इनकी टोटल अगर 20 स्टूडेंट है ना, तो इन 20 में से 7 गर्ल्स हैं, तो बाकी का 13 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है दोस्त। हुआ क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज में 2800 हैं, कोई दिक्कत नहीं। 75% बॉयज, 85% गर्ल्स पास हुए फाइनल एग्जाम में। तो आपसे पूछा है कि टोटल परसेंटेज बताइए जो फाइनल एग्जाम में पास हुए हैं। कितना आसान सवाल। 75% बॉयज पास हुए, गर्ल्स पास हुई 85%। 85% को आप ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके, 75% प्लस 10%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिखेंगे। 75% बॉयज पास हुए, 75% गर्ल्स पास हुई, तो ओवरऑल 75% तो पास हुए ही हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये एक्स्ट्रा क्या है? तो 7×2 = 70 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। इस एक्स्ट्रा को सारे स्टूडेंट्स में बांट देंगे। टोटल स्टूडेंट है कितने? टोटल स्टूडेंट 13×7 20/20 कर देंगे, यानी कि 3.5। 75 में 3.5 ऐड करेंगे, तो 78.5% टोटल पास हुए हैं। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर जा रहे हैं, बताओ मैं इनको कौन सी सजा दूं? ये जवाब दीजिए। ये सब प्री का पेपर का पूछा हुआ आसान सा सवाल है, जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट डाटा है, जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकेंड। जल्दी जल्दी करो।
आया 6.4 बच्चे आंसर बता रहे हैं, किसी का आया। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन 20% फेल्ड, स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन फ्रॉम स्कूल एक्स अपेयर्ड, 90% टोटल स्टूडेंट पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कूल वाई हु फेल्ड, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, बस इसमें डाटा चेंज है। क्या आप कर लेंगे खुद से? अप्रोक्स में आंसर आएगा। बच्चे अगर सर प्लीज वेन डायग्राम से बताओ। आहा बेटा मुकेश, ये तो वही बात हो गई कि रोटी सब्जी से खाते तो आप कहोगे सर सब्जी से नहीं, पानी से खा के दिखाओ। तो भैया जो चीज जहां फिट है, जो चीज जिसके लिए सुटेबल है वही तो होगा। हर जगह थोड़ा ना कुछ भी घुस जाएगा। हर सवाल के लिए कुछ ही मेथड्स फिक्स है, उसी से तो करेंगे अपन लोग। यस तैसी काश मैं तुमको अपने हाथ से वध कर पाता। ये स्कूल एक्स है, स्कूल वाई। स्कूल एक्स में जितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं, स्कूल वाई में 130% ज्यादा अपियर हुए हैं उससे। 130% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/10। स्कूल एक्स से 10 स्टूडेंट अपियर हुए तो स्कूल वाई से 23 स्टूडेंट। अरे गधो, 130% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/10। स्कूल एक्स से 10 स्टूडेंट गए हैं तो स्कूल वाई में 13 ज्यादा 23 स्टूडेंट। स्कूल एक्स में कितने फेल हो रहे हैं? 20%। जबकि ओवरऑल स्कूल एक्स और स्कूल वाई में 90% पास हुए, तो ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं? ओवरऑल 10% फेल हो रहे हैं। तो आपसे पूछा बताओ स्कूल वाई में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? वाई में पता लगाना है। वाई में अगर ओवरऑल 10% फेल है तो 10% ये भी होना चाहिए, 10% ये भी होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर है भाई, लेकिन ये ओवरऑल अगर 10% फेल है तो 10% तो भाई यहां भी होना चाहिए था, 10% यहां भी, लेकिन यहां 20 है। एवरेज से 10 एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, तो 10 दुसाम 100 एक्स्ट्रा है। ये 100 एक्स्ट्रा है तो यहां 100% कम कर देंगे मेरे प्यारे भी। कितने पर? कितने स्टूडेंट है स्कूल वाई में? 23, तो बटे 23, तो 23 चौका 92, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सब लोगों ने गलती की, सब गधा आदमी है भाई। जब 100 को भाग करेंगे 23 से तो 4 दशमलव समथिंग आएगा। 10 में से 4 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। तो इस सवाल का आंसर अप्रोक्स 5.7% है, ना कि 6.4। गधो, लगभग आंसर है। अब तुम कैसे गंदे गंदे राक्षस पैदा हो गए। आगे चलिएगा, बहुत बड़े सवाल करो। नहीं विश्वजीत, सवाल को लैंग्वेज को ढंग से पढ़िएगा। In an examination of 180 marks of a subject, 75% marks are allocated or for theory and rest for the project work. 180 मार्क्स एक सब्जेक्ट है जिसमें 75% की थ्योरी है और बाकी के 25% का प्रोजेक्ट वर्क है। वीना के थ्योरी में 60% नंबर आए तो उसे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट नंबर लाने चाहिए जिससे कि मेरे दोस्तों ओवरऑल 62% उसका स्कोर रहे। तो प्यारे बच्चों, वीना ने एक पेपर दिया जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी का जो वेटेज है वो 75% है, तो प्रैक्टिकल का वेटेज 25%। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो टोटल मार्क्स है उनका रेशियो क्या होगा? 3:1, 25 या 75, 25 से कम 25। थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है 3:1 के रेशियो में। वीना के थ्योरी में 60% नंबर आए, तो आपसे पूछा है कि बताओ वीना को प्रोजेक्ट में कितने परसेंट नंबर लाने चाहिए जिससे कि वीना के जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 62% रहे। ओवरऑल मार्क्स है ना, ओवरऑल परसेंटेज, कुल प्रतिशत वीना का 62 रहे। तो आप बोलोगे सर जी अगर ओवरऑल 62% है तो थ्योरी में भी 62 होना चाहिए था, प्रैक्टिकल में भी 62% होना चाहिए था। बट सर थ्योरी में 60% ही है, 2% कम हो गया। हाँ सर, 3 का 2% कम हो गया, 6% कम हो गया, तो हम यहां 6%
बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा। हमको 62% पे बैलेंस करना है, तो अगर यहां 6% कम आ रहा है तो यहां 6% एक्स्ट्रा कर दीजिए। कितने प्रैक्टिकल मार्क्स पर? 1 पर, बटे 1। प्रैक्टिकल मार्क्स में ना बटे 1। तो 62 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 68%। तो प्रैक्टिकल में बेचारी को 68% नंबर लाने चाहिए। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही लेके आएंगे। ये बताइए अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल है भाई। अब यहां से हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था बीच में? ये वाला। ये करके बताओ जरा अब। मैं समझ आ गया, वेरी गुड समर्थ, यही तो चाहिए हमें आपसे। टे 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 टे। ग्यारह तारीख से आप लोगों के सीजीएल के पेपर स्टार्ट हैं, है ना? 11 तारीख को है ना पहला पेपर। 180 का कोई मतलब नहीं है। और 12 तारीख को मैं घूमने जा रहा हूं दोस्तों, मालदीव्स। ठीक है, तो आपका अवकाश रहेगा 12 तारीख को। इसमें सैटरडे को भी क्लास लूंगा, परसों को भी। ठीक है ना, कल और परसों दोनों दिन क्लास होगी आपकी। दो एक मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियोस डलवा दूं, जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट रिकॉर्ड कर दिए, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री डलवा दूंगा। आप लोगों का पूरा ध्यान रख रहा हूं। वेरी गुड कपिल। अनामिका स्कोर्ड 116 मार्क्स इन मैथ्स। टी स्कोर्ड 62% मार्क्स इन रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग एंड एक्स मार्क्स इन इंग्लिश और इंग्लिश। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वॉज 150। हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 150, यानी कि तीनों सब्जेक्ट 1:1:1 के रेशियो में है। ओवरऑल परसेंटेज अनामिका के तीनों सब्जेक्ट में 68 है। तो आपसे पूछा है बताओ उसका स्कोर कितना है इंग्लिश में। इंग्लिश में स्कोर आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिए क्या है जी। तो चाहे तो आप, अगर आपसे स्कोर ही पूछा गया है तो आप परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, है ना भाई। तीनों मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों के जो मार्क्स है मेरे दोस्तों वो सेम है। तीनों के मार्क्स सेम है, 1:1:1 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। उसके गणित में 116 नंबर आए हैं गणित में। रीजनिंग में कितने नंबर आए हैं मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 62%। यानी कि जैसे 150 स्टूडेंट का 150 मार्क्स का पेपर है ना, तो 150 का 62% आए। कितना होता है मेरे दोस्तों? 90। और 393 नंबर आए रीजनिंग में। आपसे पूछा अंग्रेजी में कितने नंबर आए हैं प्यारे भाई, अंग्रेजी में कितने नंबर आए हैं? यदि ओवरऑल जो मेरे दोस्तों एवरेज मार्क्स है वो 68, ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी 150 स्टूडेंट, 150 में से 68 आए हैं, तो 90 और 12 102। तो ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स है वो 102 हैं भाई। अगर 150 स्टूडेंट के पेपर होंगे, 150 मार्क्स के पेपर होंगे, तो एवरेज भी 150 में से निकलेगा ना, 68% आए। तो अगर एवरेज 102 आया है तो ये भी 102 होना चाहिए, ये भी 102 होना चाहिए प्यारे बच्चे, ये भी 102 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर ये 102 से मेरे दोस्तों 14 ज्यादा है। क्लियर है? ये 102 से मेरे प्यारे भाई कितना कम है? 9 कम है। तो मेरे प्यारे भाई 14 9 5, अभी
मैं 102 से कंपेयर कर रहा हूं, बेस सभी का सेम है, तो एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं, बैलेंस करना होगा, नेट डेविएशन को जीरो करना होगा। जब भी हम एवरेज से कंपेयर करेंगे कि भाई ये एवरेज है, तो नेट चीज को बैलेंस बनाइए, बिल्कुल नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए। 102 अगर एवरेज आ रहा है, जबकि यहां 14 एक्स्ट्रा है, यहां 9 कम है, तो मेरे प्यारे भाई यहां कितने मार्क्स कम होने चाहिए? 5। तभी तो बैलेंस -9 -5 -14 +14 खत्म हो जाएगा। अरे भाई बैलेंस करना होगा ना। अगर यहां 14 -9 +5 हो रहा है, तो यहां बैलेंस करने के लिए इंग्लिश में -5 मार्क्स करना होगा। 102 -5 97 मार्क्स होंगे अंग्रेजी में। आकाश 150 का एक 68% हो जाएगा ना? 150 का 68% 102। आकाश आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसको चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी होगा। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वर इन द रेशियो ऑफ 9:7। बहुत अच्छा सवाल है, टाइप बदल रहे हैं अब आप हम यहां से। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वर 9:7। बॉयज और गर्ल्स एक एग्जाम में जो अपीयर हुए वो 9:7 के रेशियो में है, लेकिन 9 लड़के हैं तो 7 लड़कियां हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम वर इन द रेशियो 3:2। जबकि बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम पास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये अपीयर स्टूडेंट, एक एग्जाम में जो बॉयज और गर्ल्स अपीयर हो वो 9:7 के रेशियो में है। जबकि जो स्टूडेंट पास थोड़े ना होंगे, सारे कुछ फेल भी होंगे। बॉयज और गर्ल्स जिन्होंने एग्जाम पास किया है वो 3:2 के रेशियो में। अगर 60% गर्ल्स पास हुई हैं एग्जाम में, तो आप मुझे बताइए कि बॉयज कितने पास हुए हैं? बॉयज कितने पास हुए हैं? आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। क्लियर है? नहीं सॉरी, डेविएशन तो होगा ही नहीं, अलग अलग डाटा चाहिए उसके लिए। बेसिक सही करेंगे, बताओ। बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में अपेयर हुए 9:7 के रेशियो में, जबकि जो पास हुए बॉयज गर्ल्स वो 3:2 के रेशियो में। 60% गर्ल्स पास हुई। गर्ल्स कितनी है? 7 गर्ल्स हैं। 7 गर्ल्स का 60% पास हुई हैं। 7 का 60% कितना होता है? 4.2। 4.2 गर्ल्स पास हुई है। 7 का 60% मेरे दोस्तों 4.2। 4.2 गर्ल्स पास हुई। आप बोलोगे जी सर, बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो 3:2 के रेशियो में पास हुए हैं। जो बॉयज और गर्ल्स है मेरे प्यारे भाई, जो पास हो किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में पास हुए। सवाल में 2 की वैल्यू 4.2 है, 2.1 टाइम्स, तो 3 की वैल्यू भी 2.1 टाइम्स हो जाएगी ना, 6.3। यार मेरे प्यारे भाई थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 9:7 है। गर्ल्स कितना पास हुई? 60%। तो 7 का 60%, आप डेसिमल में ना निकला चाहो वो भी अच्छी बात है, पर मैं लिख के बता दे रहा हूं। 7 का 60% कितना हुआ? 4.2। गर्ल्स 4.2 पास हुई हैं, तो बॉयज कितने पास हुए होंगे? पास बॉयज और पास गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। पास बॉयज और पास गर्ल्स 3:2 के रेशियो में पास होने चाहिए। अगर गर्ल्स 4.2 पास हुई हैं, तो बॉयज कितना पास हुए होंगे? 6.3 पास हुए होंगे। यानी कि 9 लड़कों में से 6.3 लड़के पास हुए, तो कितने पास हुए? 70%। 0.7 गुना है ना, 9 7 63, 0.7 टाइम्स का मतलब 70% बॉयज पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। काफी लॉजिकल एक शानदार सवाल था मेरे दोस्तों ये। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। चलो इसको कल ही करेंगे दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ेंगे। बाय।